सोनपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में डमरू और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन डमरू अपने बच्चों के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे 3 शिकार मिल गए। आज तो मैं इन तीनों को मारकर खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, छोड़ दे हम लोगों को। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हमें मारकर तुझे क्या मिलेगा? हमें अपने घर जाने दे। तभी वो चुड़ैल उन तीनों को पकड़कर ले जाने लगती है। हे चुड़ैल, छोड़ दे हम तीनों को। हम तीनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हम तीनों को पकड़कर ले जा रही है? छोड़ दे हमको, हमें अपने घर जाने दे। तभी वो चुड़ैल उन तीनों को पकड़कर कहीं दूर ले जाती है और उन्हें मारकर खा जाती है। अरे भाई वीरपाल, क्या तुम्हें पता है कल रात को डमरू और उसके बच्चों को चुड़ैल पकड़कर ले गई और उन्हें मारकर खा गई। अरे सोनपाल, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उस चुड़ैल से हम सामना नहीं कर पाएंगे। अरे वीरपाल, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वो भयानक तांत्रिक उस चुड़ैल को खत्म कर देगा। अगले ही दिन सोनपाल और वीरपाल उस भयानक तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। अरे बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं उस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी वो तांत्रिक उन गांव के लोगों के साथ मिलकर जंगल में जाता है और उस चुड़ैल को अपने मंत्र शक्ति से बुला लेता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे वो चुड़ैल जल कर ख़त्म हो जाती है और गांव के लोगों को उस भयंकर चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद वीरपाल उसी भयानक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे उस भयानक जंगल से डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वीरपाल बहुत डर जाता है। हे भगवान, मुझे तो लगता है ये वही भयानक चुड़ैल की आवाज़ है। अब मैं इस चुड़ैल से बचकर अपने घर कैसे जाऊंगा? ये चुड़ैल तो कहीं मुझे भी न मार डाले। तभी वो भयानक चुड़ैल वीरपाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे नाथ बेटो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। अब तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को मार दूंगी। इतना सुनकर वीरपाल वहां से भाग जाता है और भागते भागते अपने घर में घुस जाता है। अगले दिन वीरपाल अपने दोस्त सोनपाल को उस चुड़ैल के बारे में सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर सोनपाल बहुत डर जाता है। अगले दिन वो दोनों उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, मुझे तो लगता है अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बार बार जिंदा होकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब हम इससे कैसे बचेंगे? अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस चुड़ैल को तो हमने जला कर मार दिया था ना। पता नहीं बाबा, वो चुड़ैल तो दोबारा से जिंदा हो गई है। तभी तो वो चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अरे बेटा, तुम डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को मारने का दूसरा रास्ता भी जानता हूँ। तभी वो तांत्रिक उस शैतानी चुड़ैल को अपनी मंत्र शक्ति से वहीं पर बुला लेता है। ए तांत्रिक, तू मुझे यहाँ से जाने दे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हे शैतानी चुड़ैल, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। तूने इन गांव के भोले भाले लोगों को बहुत परेशान किया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तभी वो तांत्रिक अपने हाथ में एक बोतल को पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वो चुड़ैल उस बोतल के अंदर चली जाती है और कैद हो जाती है। अरे बेटा, अब तुम दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैंने इस चुड़ैल को इस बोतल के अंदर बंद कर दिया है। अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।